कक्षा 8वीं पाठ 18 अंतरिक्ष परी कल्पना चावला। प्यारे बच्चों, आपने कल्पना चावला का नाम तो सुना ही होगा। चलो आज हम उनके बारे में उन्हीं से कुछ जाने। दीपू, दीपू, परी रानी। हाँ, तुम्हारी परी रानी। कितने दिन के बाद आई हो परी रानी। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी बहुत याद आती थी, परंतु क्या करूं दीपू, अब तो तुम्हारी धरती पर आना कठिन सा हो गया। क्यों क्यों? प्रदूषण के कारण दम घुटता है धरती पर आकर। वो तो है। पहले हम परियां आती थी, धरती पर घने वन थे, सुंदर पक्षी चहचहाते थे, झरझर बहते झरने, नदियां स्वच्छ और सुंदर दिखती थी। मगर अब तो जिधर देखो उधर प्रदूषण, कटते पेड़, मरते पशु पक्षियों को देखकर दिल दहल जाता है। हाँ परी रानी, तुम ठीक कहती हो, मगर क्या करें? पेड़ लगाओ, गंदगी मत फैलाओ, नदियों को स्वच्छ रखो, अपना वातावरण संभालो, वरना एक दिन। बस बस परी रानी, मुझे पता है, हमारी मैम भी कक्षा में यही समझाती है। आज हमने स्कूल में पौधे भी लगाए थे। अच्छा, और क्या किया? परी रानी, आज हमारी मैम ने ना, हमारी हिंदी वाली मैम ने हमें कल्पना चावला का पाठ पढ़ाया। पाठ 18 अंतरिक्ष परी कल्पना चावला। अच्छा, हाँ परी रानी, आप भी परी रानी, वो भी परी रानी, लेकिन वो अंतरिक्ष परी। हाँ, अंतरिक्ष परी। मिलोगे उससे? कल्पना चावला से? अंतरिक्ष परी से? हाँ हाँ। कैसे? मैं मिलवाऊंगी। आप? वो कैसे परी रानी? आजकल वो स्वर्गलोक में ही तो है। सच? हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ परी रानी, प्लीज प्लीज चले। हाँ, ये लो, मेरा हाथ पकड़ो। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसी गगन के तले। परी रानी, तुम्हारी दुनिया तो बहुत खूबसूरत है। हाँ दीपू, चलो तुम्हें कल्पना से मिलवाऊं। वो देखो सामने कौन है? अरे कल्पना दीदी। कल्पना, यह देखो कौन आया है। कौन? जय हिंद कल्पना दीदी। जय हिंद। अरे मेरे भारत से आया है। हाँ दीदी, मैं भारत से आपको मिलने आया हूँ। सच? सिर्फ मुझे मिलने? हाँ दीदी, मैं दीपू हूँ। मैं भारत से आपको मिलने आया हूँ। सच? सिर्फ मुझे मिलने? हाँ दीदी। दीपू, मुझे भी अपना देश बहुत प्यारा है, बहुत याद आती है मुझे उसकी। दीदी, आपको भी आपका देश बहुत याद करता है, आपसे खूब प्यार करता है। अच्छा? हाँ दीदी, हमारी 8वीं की पुस्तक में आपके नाम का एक पाठ भी है। अच्छा? हाँ दीदी, तभी तो मैं आपसे मिलना चाहता था, आपसे बहुत सी बातें करना चाहता था। तुम दोनों बातें करो, मैं अपनी स्वर्गलोक की सैर करके आती हूँ। दीपू, जल्दी जल्दी पूछ लो जो पूछना है अपनी अंतरिक्ष परी से, फिर तुम्हें वापस भी तो जाना है।
हाँ परी रानी। परी रानी धन्यवाद। आ जाओ दीपू, यहाँ बैठो, पूछो क्या पूछना है। दीदी, हमारी मैम बता रही थी कि आप बचपन में उड़ते विमानों को देखकर आसमान की सैर करने के सपने देखती थी। क्या ये सच है? हाँ दीपू, प्रत्येक मनुष्य सपने देखता है। सपने ही किसी लक्ष्य की नींव होते हैं। किंतु ये भी सच है कि सपने केवल सोचने से ही सच नहीं हो जाते। उनको पूरा करने के लिए अथक परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास व एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। अतः जो अपने सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, उसको सफलता निश्चित रूप से ही मिलती है। वह कितना सौभाग्यशाली होता है जो अपने सपनों को साकार होते देखता है। दीदी, तो क्या हमें भी सपने देखने चाहिए? हाँ दीपू, जागती आंखों के सपने। सपनों में सफलता की ओर जाने की राह मौजूद होती है। व्यक्ति में उसे खोजने की दृष्टि, उस पर चलने का साहस और उसका अनुसरण करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। दीदी, आपका बर्थडे जुलाई को होता है ना? हाँ दीपू, मेरा जन्म 1 जुलाई 1961 में हरियाणा राज्य के करनाल शहर में हुआ था। बहुत याद आती है मुझे अपने शहर की, अपने माँ बाप की। दीदी, आपके मम्मी पापा का क्या नाम था? मेरी मम्मी का नाम श्रीमती संज्योति और पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला था। और भाई बहन? दीपू, हम 4 भाई बहन थे। मैं उन सबसे छोटी थी। मुझे याद है, सब मुझे प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे। मोंटू? जैसे मुझे दीपू कहते हैं। मेरा नाम दीपक है। मुझे तो मेरे दोस्त भी दीपू दीपू कहते रहते हैं। दीदी, आप स्कूल जाती थी? हाँ हाँ, मेरा स्कूल मेरे घर के पास ही था, टैगोर बाल निकेतन। मुझे मेरे अध्यापक बहुत प्यार करते थे। मैं भी तुम्हारी तरह जिज्ञासु थी। जिज्ञासु? मेरी तरह? वो कैसे दीदी? जैसे तुम मेरे बारे में जानने के इच्छुक हो, इसी तरह मैं आसमान में उड़ते विमानों को देखकर, विमान पता है ना क्या होते हैं? हाँ दीदी, पता है, जो आसमान में उड़ते हैं। जहाज जो उड़ते हैं, उनको विमान बोलते हैं। उनकी ओर मैं आकर्षित होती थी और यही सोचती थी कि मेरे सपनों को पंख लग जाएं, मैं दूर गगन की सैर करके आऊं। मेरे पास तुम्हारी जैसी परी रानी नहीं थी ना दीपू। मैं क्राफ्ट की कक्षा में भी विमान का मॉडल बनाया करती थी। दीदी, आप क्या बनना चाहती थी? दीपू, मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। जब मैंने अपने मम्मी पापा को कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरी पूरी मदद की, जैसे सब बच्चों के माँ बाप करते हैं। फिर क्या हुआ दीदी? फिर क्या, 1978 में मैंने प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। फिर आप सीधा विमान में पहुँच गयी? अरे नहीं रे, फिर मैंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। क्या 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 क्या? एरोनॉट कौन सी इंजीनियरिंग? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसी में ही क्यों की? इसका तो नाम ही इतना मुश्किल है। ये मेरा पसंदीदा विषय था, इसलिए। आप बोर नहीं होती थी? दीपू, जिस काम में हमारी दिलचस्पी होती है ना, उसमें हमें कभी बोरियत नहीं होती। तो आप सारा दिन पढ़ती रहती थी दीदी? नहीं, क्यों? मैं कॉलेज में सभी उत्सवों, सभाओं में भी भाग लेती थी। इससे आपकी पढ़ाई नहीं खराब होती थी? नहीं, पढ़ाई के साथ साथ हमें दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज में भी भाग लेना चाहिए। इससे हमारी प्रतिभा में निखार आता है, हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। अच्छा, तो मैं भी ना आगे से जरूर भाग लिया करूँगा। हाँ जरूर दीपू। जब मैंने दीपू स्नातक डिग्री पूरी की ना, तो मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं स्नातकोत्तर की डिग्री लेने, अगली पढ़ाई करने अमेरिका जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अगली पढ़ाई अमेरिका में रहकर करने की बात मेरी मान ली।
जहाँ चाह वहाँ रहा और मैं पहुँच गई अमेरिका। फिर अमेरिका में मैंने टेक्सास विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। इसी के परिसर में एक फ्लाइंग क्लब था, मैं फ्लाइंग क्लब जाने लगी। हाँ, मुझे पता है, वहाँ आपको हैरिसन भी मिले थे ना? बहुत जानते हो मेरे बारे में। अमेरिकी जीन पेरे हैरिसन भी फ्लाइंग क्लब का छात्र था। मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो मेरा सबसे अच्छा मित्र बन गया और फिर 1983 में मेरा विवाह हैरिसन से हो गया। हाँ, और फिर तो आपने पढ़ाई छोड़ दी होगी। नहीं, 1984 में मैंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। फिर 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बाप रे, इतनी पढ़ाई! ठहरो दीदी, मुझे याद करने दो। 1982 में आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर 1984 में आपने टेक्सास विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 1988 में आपने कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इतना कुछ! अरे, बीच में 1983 में मेरी शादी भी तो हुई थी हैरिसन से। हाँ, वो तो आपका विवाह था ना, मैं तो आपकी पढ़ाई गिन रहा था। हैरिसन से ही तो मैंने उड़ान की बारीकियां सीखी थी। वो मुझे प्रेरणा देते थे, तभी तो ये सब संभव हुआ। अच्छा दीदी, तो फिर आप जहाज उड़ाने लगी? जिस तरह हम लाइसेंस के बिना स्कूटर या गाड़ी नहीं चला सकते ना, उसी तरह जहाज उड़ाने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। फिर मैंने लाइसेंस बनवाया। फिर क्या था, मैं जहाज की कलाबाजियों का आनंद लेती और अपने मित्रों को भी सैर कराती। वाह दीदी, बहुत दिलचस्प कहानी है। दीपू, 1993 में मैंने अमेरिका में कैलिफोर्निया की कंपनी में रिसर्च वैज्ञानिक का कार्य किया। आपने तो बहुत पढ़ाई की है, मैं तो इतनी नहीं कर सकता। मैं पता नहीं कुछ बन पाऊंगा या नहीं। दीपू, सच्ची लगन, जी तोड़ मेहनत और अभ्यास से हम जरूर कामयाब होते हैं। सच? मैं भी बन सकता हूँ अंतरिक्ष यात्री। दीदी, आप अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी? दीपू, दिसंबर 1994 में नासा के एक अधिकारी का मुझे फोन आया। नासा? हाँ, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से फोन आया कि मुझे अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुन लिया गया है और मुझे कार्यशाला में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। ओह सच? हाँ दीपू, इसी दिन का इंतजार मैं बचपन से कर रही थी और ऐसे अवसर के लिए दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक तरसते हैं। दीदी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। जहाजों को उड़ाने में तो मैं पहले से ही कुशल थी। अब जब अंतरिक्ष में उड़ने का अवसर मिल रहा था तो मैं बहुत ही उत्साहित थी। फिर आप चली गई? नहीं रे, पहले प्रशिक्षण लेना पड़ता है। मैंने 16 मार्च 1995 को ट्रेनिंग लेनी शुरू की, जो 1 साल की थी। 1 साल का प्रशिक्षण? बाप रे! फिर क्या हुआ दीदी? फिर मुझे तकनीकी क्षेत्रों में अंतरिक्ष यात्री के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। वहाँ आपने क्या क्या सीखा दीदी? वहाँ मैंने रोबोटिक उपकरणों का विकास कैसे होता है यह सीखा। फिर शटल एवियोनिक्स प्रयोगशाला में उस सॉफ्टवेयर पर भी काम किया जिसके द्वारा अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करते हैं। अंतरिक्ष यान को प्रयोगशाला से नियंत्रित किया जाता है? हाँ। फिर आगे बताओ दीदी, आप अंतरिक्ष में कब गई? दीपू, फिर एक दिन वो दिन भी आ गया
जिसके मैं बचपन से सपने देखा करती थी। मैं अपने दल के साथ STS-87 अंतरिक्ष यान, STS क्या दीदी? STS स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली। अच्छा, STS स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बहुत शैतान हो तुम दीपू। नहीं दीदी, शैतान नहीं। जितनी भी बातें आपके साथ हुई है ना, मैं ये सारी बातें अपने दोस्तों को जाकर बताऊंगा। तो याद तो होनी चाहिए ना दीदी? हाँ, पता होनी चाहिए और जानने की जिज्ञासा होगी, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। हाँ दीदी, तो फिर आगे बताओ। फिर 19 नवंबर 1997 को अपने भारतीय समय अनुसार 2:37 पर STS-87 अंतरिक्ष यान द्वारा मैंने अपनी पहली उड़ान भरी। ये मिशन अंतरिक्ष में 17 दिन 16 घंटे 32 मिनट रहा और फिर हम धरती पर लौट आए। दीदी, आपका मिशन क्या था? इसमें अंतरिक्ष में भारहीनता से भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले परीक्षणों पर काफी हमने काम किया। भारहीनता? वो क्या होता है? भारहीनता मतलब जीरो ग्रेविटी। अच्छा दीदी, आपकी योग्यता, आपकी मेहनत और आपके साहस को देखकर ही तो नासा वालों ने आपको चुना होगा। तुम्हें पता है दीपू, एक बार फिर मुझे नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। एक बार फिर? हाँ दीपू, इसके लिए मैंने खूब तैयारी की। मुझे संगीत से बहुत लगाव था। मैंने हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन, पंडित रविशंकर के सितार वादन, नुसरत फतेह अली खान के सूफी कलाम आदि की एल्बम CD भी अपने साथ ले ली। ये सब आपने रास्ते में सुना दीदी? फिर तो बहुत मजा आया होगा दीदी, है ना? दीपू, तुम्हें पता, ये मेरी दूसरी और अंतिम उड़ान थी। इस मिशन में हमने अंतरिक्ष में 80 परीक्षण एवं प्रयोग किए। मुझे अभी भी याद है वो दिन, 1 फरवरी 2003, जब हमारा ये अंतरिक्ष अभियान 16 दिन बाद अमेरिकी अंतरिक्ष यान से लौट रहा था। हम पृथ्वी से केवल 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर थे। ये बड़े धमाके के साथ टूटकर बिखर गया। इस यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा, जहां मैंने अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी। ओफो दीदी, फिर क्या हुआ? फिर मैं और मेरे अन्य 6 अंतरिक्ष यात्री हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष में विलीन हो गए। कल्पना दीदी, तुम हमेशा हम भारतवासियों के दिलों पर राज करोगी। आपने अपने तिरंगे को अंतरिक्ष में भी फहरा दिया दीदी। अंतरिक्ष परी कल्पना चावला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। परी रानी, हाँ, मैं तुम दोनों की बातें सुन रही थी, कुछ बोल ही नहीं पाई। सचमुच कल्पना, तुम महान हो। तुम्हारा देश भारत महान है। तुम्हारे माता पिता को शत-शत नमन है, जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। दीपू, चलो, तुम्हारा जाने का समय हो गया। हाँ परी रानी। कल्पना दीदी, जय हिंद। जय हिंद दीपू, जय भारत। तो बच्चों, ये थी सारे विश्व के दिल को दहला देने वाली घटना। जहां सभी अंतरिक्ष यात्रियों के लौटने का इंतजार कर रहे थे, वहीं एकदम से सभी दुख के सागर में डूब गए। अमेरिका के मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में ये पहला अवसर था जब कोई अंतरिक्ष यान अपने मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के बाद पृथ्वी पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कल्पना के परिवार के सदस्य उसके स्वागत के लिए
तो पहले से ही अमेरिका पहुंच गए थे। वे उनकी वापसी की प्रतीक्षा में थे, किंतु कम वक्त ने ऐसा होने ही ना दिया। भारत की होनहार कल्पना सभी को उस दिन बिलखता छोड़कर कहीं कल्पनाओं में खो गई, किंतु आज भी वे सभी के दिलों पर राज करती है। युवाओं के लिए तो वह निस्संदेह प्रेरणा स्रोत रही है और रहेगी। पूरा विश्व उसे नमन करता है।